और इस बीच एक बड़ी खबर, रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गोविंद सिंह की जमानत याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एमपी पुलिस को फटकार भी सर्वोच्च अदालत ने लगाई है। राजनीतिक प्रभाव से आरोपियों को बचाने में पुलिस की मिलीभगत, एक बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी और इसके बाद से मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। और इसके साथ ही एक बड़ी टिप्पणी, सख्त टिप्पणी यहाँ पर सर्वोच्च अदालत के द्वारा की गई। आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर भी सर्वोच्च अदालत ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी और उसके बाद ये पूरा प्रकरण जब देखने को मिला तो उसके बाद से गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है। इससे पहले भी गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया था और उसके बाद से दिशा निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि बाद में सरेंडर की भी खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से रामबाई के पति को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह की जमानत को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को इसी के साथ फटकार भी लगाई है। हालांकि देखना होगा कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख होता है, लेकिन जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी, क्योंकि इसमें भी उन तमाम बिंदुओं का जिक्र था, उस पूरे मामले का जिक्र था और इस दौरान उनमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करते हुए जब सुनवाई हुई उसके बाद फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा और आज जब आदेश यहाँ पर सामने आया है उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई रामबाई के पति की। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। सुमित, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और हाई कोर्ट के आदेश पर ही जो यानी कि जो हाई कोर्ट ने बीएसपी जो एमएलए हैं रामाबाई प्रजापति, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको जो हाई कोर्ट ने जमानत दी थी उस जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और एक बड़ा आदेश ये सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट ने कड़ी फटकार यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन को लगाई है और सरकार ने मध्य प्रदेश को फटकार लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत थी और कहीं न कहीं ये जो आरोपी था उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई। इसके अलावा कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो सेशन न्यायाधीश के द्वारा लगाए गए जो आरोपी की जो जांच है वो 2 हफ्ते में पूरा होगा। यानी कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण में आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। ऐसे में जो हाई कोर्ट का जो जमानत देने का जो आदेश है उसे हम रद्द कर रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि जो विधायक हैं रामाबाई प्रजापति, उनके जो पति हैं, उनको अब जेल जाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट में जो तमाम दलीलें रखी गई वो कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में थी और राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली, जो कि गलत था। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है, यानी कि जो जमानत मिली थी वो अब सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका साफ मतलब है कि अब आरोपी को जेल जाना होगा। 2016 का ये पूरा मामला करने को लेकर गुहार भी लगाई गई, हालांकि अब एक झटका जरूर लगा है। सुमित, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को जरा विस्तार से आप ये बताइए कि अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, एक बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि ये मामला तब पहुंचा था जब देवेंद्र चौरसिया के जो बेटे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी और आपको याद होगा कि जो रामाबाई के पति हैं वो फरार चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। डीजीपी को तक को भी तलब कर लिया था और कोर्ट ने सवाल भी किए थे कि आखिरकार इतने दिनों से वो फरार चल रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस आखिरकार क्या कर रही है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही रामाबाई के जो पति हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी। अब ऐसे में हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख टिप्पणी या आदेश आप कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपी को जमानत मिली है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश था वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के दबाव में, क्योंकि जो सबूत रखे गए थे हाईकोर्ट में वो सही तौर पर नहीं थे और ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपियों का जो बचाव है वो करने की कोशिश की गई। ऐसे में हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं। इसका साफ मतलब है कि जो जमानत मिली थी
उसको यहाँ पर रद्द किया गया है और इसके साथ ही मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुमित। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।